ऐसा ब्रिज है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसमें दो 90 डिग्री के एंगल है, यानी कि डिजाइन में संशोधन की बात जो है वो अधिकारी कर रहे हैं। जब ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, जब उसकी डिजाइन फाइनल की गई थी, तब इन एंगलों को क्यों नहीं देखा जाता था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस वक्त हम उस ब्रिज के नीचे ही खड़े हैं जिसमें कि 90 डिग्री के मोड़ पर जो ब्रिज का डिजाइन है वो बनाया गया था और इसका निर्माण कार्य जो है वो भी लगभग एक साइड का पूरा होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो पिल्लर नंबर 11 है वहां तक ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन पिल्लर नंबर 12 जो है ये वही पिलर है जिसके ऊपर 90 डिग्री ब्रिज जो है वो टर्न कर रहा है। और यहाँ से टर्न करने के बाद ब्रिज जब यहाँ से टर्न करेगा तो उसका उतार जो है वो दूसरी तरफ 90 डिग्री के एंगल से जो है वो उतरता हुआ दिख रहा है। और ये ऐसा ब्रिज है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसके अलावा इसमें दो 90 डिग्री के एंगल है, यानी कि जेड जो अंग्रेजी का अक्षर होता है उसकी तर्ज पर यह ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। और दो टर्न जो है वो डिजाइन में 90 डिग्री के बनाए गए। भोपाल का इशबाग का जब मामला सामने आया था उसके बाद लगातार जो है 90 डिग्री जो है वो सुर्खियों में बना रहा और उसके बाद इस ब्रिज में भी 90 डिग्री के एंगल आने के बाद अब इसकी डिजाइन में संशोधन की बात जो है वो अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन ब्रिज की एक साइड की जो भुजा है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। जब 90 डिग्री का एंगल इसमें भी निकल करके सामने आया तो इस ब्रिज पर बीच में जो पिल्लर नंबर 12 पर जो गटर्स रखे जाने थे उन्हें रोका गया और उसके बाद अब इसकी डिजाइन में संशोधन करने की बात जो है वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, जब उसकी डिजाइन फाइनल की गई थी, तब इन एंगलों को क्यों नहीं देखा जाता था। जिस प्रकार से इस ब्रिज का भी निर्माण हुआ है, यदि ये पूरा निर्माण हो जाता और भोपाल के ब्रिज का मामला नहीं खुलता तो शायद यहाँ भी 90 डिग्री के दो मोड़ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाते। लेकिन चूंकि भोपाल का जब मामला सामने आया तो उसके बाद अधिकारियों को लगा कि यहाँ पर भी 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो विवाद खड़ा कर सकते हैं और अब पीडब्ल्यूडी जो है इस पूरे मामले में इन दोनों एंगलों को, जो कि दोनों मोड़ आ रहे हैं 90 डिग्री के, उनको सुधार करने की बात कह रहा है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो डिजाइन्स बनती हैं उन डिजाइन्स में इन 90 डिग्री के एंगलों का ध्यान जो है क्यों नहीं रखा जाता। जब यहाँ मौके पर हम पहुंचे, हमने यहाँ पर देखने के प्रयास किए तो साफ नजर आ रहा है कि ब्रिज की एक भुजा जो है वो इंदौर के भागीरथपुरा की तरफ से निकल करके आ रही है और बीच में जब ब्रिज जहां पर पिल्लर नंबर 12 है वहां पर 90 डिग्री का मोड़ लेते हुए दूसरी भुजा जो है इसकी पोलो ग्राउंड की तरफ उतर रही है। यानी कि साफ साफ ये नजर आ रहा है कि ब्रिज में 90 डिग्री का एक मोड़ एक साइड और दूसरी तरफ 90 डिग्री का मोड़ जो है वो निकल करके सामने आया है। लेकिन इसके बावजूद अधिकारी जो है इसका निर्माण करते रहे, डिजाइन अप्रूवल हुआ और उसके बाद जब अब विवाद खड़ा हो रहा है तो इसमें संशोधन की बात जो है डिजाइन में वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रिज का डिजाइन फाइनल हो चुका है, जो अपने समय से देरी से निर्माण कार्य में चल रहा है, उसको जब फिर से रीडिजाइन किया जाएगा, उसका निर्माण फिर से किया जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं फिर से देरी होगी और इसमें पैसा तो बर्बाद होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समय है उसकी बर्बादी होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो है ये मानी जाती है। दूसरी तरफ पोलो ग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरी तरफ जो है वो उज्जैन की कनेक्टिविटी है। लेकिन इस ब्रिज के बनने से लोगों को तो सबसे ज़्यादा फायदा होना ही था, लेकिन उन व्यवसायियों को सबसे ज़्यादा फायदा होना था जिनके गोडाउन्स और ऑफिस इधर बने।